हेलो दोस्तों, न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से हम मैथमेटिक्स का क्लास लेंगे। मैथमेटिक्स में हम किस कोर्सेस को कंप्लीट करने वाले हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी बता दें। सीटेट, यूपीटेट एंड लेखपाल, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन हम कवर करेंगे उसमें सीटेट, यूपीटेट एंड लेखपाल के पोर्शन को कवर करेंगे। बट अभी हम सिर्फ सीटेट के कोर्स के बारे में ही बात करेंगे। सीटेट में हमें क्या देखना है, जैसे होता क्या है कि सीटेट का डिफरेंट बहुत बड़ा सिलेबस होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, जिससे स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा सिलेबस की स्टडी करनी है। बट हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सीटेट का 2 पेपर होता है, एक सीटेट फर्स्ट होता है, एक सीटेट सेकंड होता है। इन दोनों के सिलेबस अलग अलग हैं। अभी इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो सीटेट फर्स्ट में जो सिलेबस पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो उसका सिलेबस क्या है एक बार हम इससे आपको बता देते हैं। पहला है इसका टॉपिक आएगा जो हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, इसी तरीके से बताएंगे। पहला टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं मापन। कुछ स्टूडेंट यहाँ यूपी बोर्ड से भी आए होंगे, उनके लिए हिंदी में भी बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब है मापन। मापन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसकी हिंदी तो सबको पता होती है, जोड़ना और घटाना। मल्टीप्लिकेशन हिंदी में बोलते हैं गुणा करना। डिवीजन भाग देना। वेट भार। टाइम एंड वर्क समय और काम। वॉल्यूम घनत्व। डेटा एंड हैंडलिंग पैटर्न। मनी नंबर। सॉलिड अराउंड अस शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। ये सीटेट फर्स्ट की मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर के पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। और 15 मार्क्स का पेडालॉजी मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ठीक है, पेडालॉजी हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको हम उसको बताएंगे पेडालॉजी के बारे में। बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस 15 नंबर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सीटेट फर्स्ट में जो सिलेबस आते हैं वो आपके सामने है। ठीक है, और सीटेट 2 में सिस्टम है नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन। अगर सीटेट 2 की मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, आगे वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा सीटेट 2 की मैथमेटिक्स के बारे में और उनके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और सीटेट 2 में जो पूछे जाते हैं सिलेबस और सीटेट 1 में पूछे जाते हैं, तो सीटेट 1 में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। मेजरमेंट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वेट, टाइम एंड वर्क, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, नंबर, सॉलिड अराउंड अस, शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10 तक ऐसे सारे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। और इस चैप्टर्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये आप रियल लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। मेजरमेंट, पहला चैप्टर जो लिखा हुआ है मेजरमेंट, ये क्या है? मापन। ये आप रियल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे ये कैसे यूज करते हैं? मापन, अब किसी भी चीज को आपको मेजरमेंट करना है, जैसे आप कहीं गए मार्केट में, आपको सब्जी खरीदना है, तो आप क्या बोलोगे? 2 kg का दे दो, 2 kg हमें वेजिटेबल्स दे दो। अगर कहीं क्लोथ खरीदने गए, कपड़े खरीदने गए, वहां पे आप उसको मीटर में मेजरमेंट करोगे। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में यूज करते हैं। बट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब एग्जाम में पूछ दिया जाता है जैसे 2 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये तो पढ़ाया नहीं जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाते हो, काफी कंफ्यूज हो जाते हो कि डेकामीटर और सेंटीमीटर में क्या हम बताएं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक आज बताएंगे। ठीक है,
ट्रिक आज हम बताएंगे, और वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। और भी जगह आपको और भी प्लेटफॉर्म पे सिंपल तरीके से मिल जाते हैं, लेकिन हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके मैं आपको बता सकूं, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में, जैसे कुछ साइंस के स्टूडेंट होंगे, साइंस के स्टूडेंट को काफ़ी इजी लगने वाला है, बट हमें उन स्टूडेंटों को भी लेके चलना है जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं और बीएड करने के बाद सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, मैथमेटिक्स को वो अपने पार्ट से दूर रखते हैं। तो हमें उनको भी लेकर के साथ में चलना है और एकदम बिल्कुल बेसिक से चलना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला टॉपिक है मेरा मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं मापन। मापन। तो हमें पता है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना पता होगा कि हम किसी भी वस्तु को किस में मापते हैं। जैसे क्लोथ्स को मैंने कहा मीटर में मापोगे, अगर तुम कोई जमीन वगैरह खरीदने जाते हो, लैंड खरीदने जाते हो, तो उसमें कहते हो कि इतने स्क्वायर फुट चाहिए, उसको स्क्वायर फुट में मीटर में मेजरमेंट करते हो। इसी तरीके से आपको इतना पता होना चाहिए कि हम किसको किस में मेजर करते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु को किस में मापते हैं। तो यहाँ पे बट हम जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उस पे आते हैं। तो आइए अब हम टॉपिक पे देखते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिफिनेशन क्या होती है मेजरमेंट की, ये आपको उससे मैंने आपको अवगत करा दिया। बट यहाँ पे देखिए मेजरमेंट में कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, यूनिट हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई। क्या है? कुछ इकाई हैं जिसमें हम मापते हैं भार, लंबाई, समय, आयतन, ताप। कुछ इकाई हैं। भार को किस में मापते हैं? जैसे इंग्लिश में इसको वेट बोलते हैं, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं, और आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, और ताप को टेम्परेचर बोलते हैं। तो हम इसकी यूनिट है, जैसे इसको हम केजी, किलोग्राम, डेकाग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, इसमें मापते हैं। लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मापने की इकाई ये होती है। टाइम, मिनट, सेकंड, और इसको घंटे में मापते हैं। इसकी इकाई ये होती है वॉल्यूम, आयतन, क्यूब। किसी की भी क्यूब के बारे में हम बताते हैं तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम निकालते हैं। तापमान, कितना टेम्परेचर है, ठीक है, आज का, तो उसमें मेजर करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये है। और आइए हम मेजरमेंट का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन। एक टॉपिक है, इसका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन। हिंदी में इसको बोलते हैं माप रूपांतरण की अवधारणा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब जैसे देखिए सीटेट में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे टेट 2012 में पूछा गया था 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए, ठीक है। अब सीटेट 2013 में पूछा गया था 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को स्टडी करने से पहले, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमें एक चीज याद करना होगा, इस मेजरमेंट में ये इकाई और ये फॉर्मूला जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, इसको आपको याद करना होगा। तो वो क्या है? किलो, हेक्टो, डेसी, किलो, हेक्टो, डेका,
ग्राम डेसी सेंटी मिली। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। तो आपको पहले एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, एक मेथड याद होना चाहिए कि ये क्या होता है, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिली। जितनी स्पीड से आपने इसको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते समय याद किया है, उतनी ही स्पीड से आपको अपोजिट में भी याद होना चाहिए। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप आइए, उतनी ही स्पीड से याद होना चाहिए, जिससे आपको करने में काफी आसानी होगी, काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। जैसे देखिए, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिली, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे क्यों बताया कि किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिली, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो अपोजिट में। अभी मैं इसके नीचे बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है अगर हमारे सामने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, कोई पूछ रहा है कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो कितनी आसानी से बता सकते हैं आप। ये देखिए, 1 किलो के सामने आप लिखिए 1 और ग्राम के सामने लिखिए 0, ठीक है, और उसके बीच में जो भी स्पेस बच रहा है 0 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। अगर कोई पूछता है 1 हेक्टोग्राम में कितना सेंटीग्राम या मिलीग्राम होता है, यहां पे चलते हैं, मिलीग्राम की बात करते हैं, मिलीग्राम होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अगर ये कॉन्सेप्ट याद है, आपको रटा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, तो आप यहाँ पे रफ वर्क में 1 लिखिए, बाकी सब पे 0 बढ़ा दीजिए, जितने भी 0 बढ़ाएंगे, और आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए कितना इजी है, बस ये आपको याद है। तो अब अपोजिट याद करने का क्या मतलब है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में कितने डेसी, 1 मिलीग्राम में कितने, सपोज दैट ग्राम पूछ दिया, ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं। तो जैसे देखिए क्या करना है, पहले हमें यहां लिखना है 1, अब बटे या डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो मिलीग्राम की जगह 1 और 1 2 3 0। अब इसके 1 में इतने से डिवाइड करना है, मीन्स भाग देना है। तो 1 2 3 इतने ग्राम होंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीग्राम। इसको दशमलव में, डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे। छोटे क्लास में बताया गया होगा, क्लास 5 से पहले इसको डिवाइड करने के लिए बताया गया होगा, ऐसे बताया गया होगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.001 ग्राम डेसिमल में लिखने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हम 1 बटे में लिखेंगे, और जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 8 सी टेट, ये यूपी टेट के 2012 में पूछा गया था। 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए, ठीक है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे 8 किलोग्राम लिख लीजिए, 8 किलोग्राम और 350 ग्राम, और यहाँ पे 3 किलोग्राम 178 ग्राम। ये जैसे लिखा हुआ है एज इट इज ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मीन्स घटा दीजिए,
ठीक है। तो यहाँ पे शेष लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 किलोग्राम 172 ग्राम। अब देखिए इसमें से कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब सोच रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन से क्या मतलब है। माप का रूपांतरण मीन्स कन्वर्जन हो रहा है इसमें, उस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे 500 सेंटीमीटर, जैसे ये क्वेश्चन सेकंड, देखिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बताएंगे। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया होगा। अगर सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ऐड करेंगे। अगर सब मीटर में दिए हुए हैं तो मीटर में कन्वर्ट करके ऐड करेंगे। सबको किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर में ऐड करके, किलोमीटर में कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, चेंज करके ऐड करेंगे। अब यहाँ 500 सेंटीमीटर क्वेश्चन यहाँ देखिए, 500 सेंटीमीटर 50 मीटर, 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 500 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना है। 5 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 500 सेंटीमीटर में ही होगा। अब 50 मीटर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखिए किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिली, ये तो आपको रट जाना चाहिए, यही इसमें मेन मंत्र है, मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको रट लिए, याद कर लिए, तो मेजरमेंट का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सीटेट में वो आपका पक्का हो जाएगा। 30 नंबर में मैथमेटिक्स में 2 नंबर श्योर हो जाएगा कन्वर्जन का। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जितने उतने जीरो बढ़ा दो, 1 यहाँ लिख करके। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 50 मीटर में 50 गुणे 100 यानी 50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा 5000 या 5000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। 5 किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 1 लिखिए, बाकी सबको 0 ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है तो 5 0 0 0 0 0, तो 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में दिया हुआ है तो ऐड है, जोड़ना ही है तो डायरेक्ट जोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सबकी यूनिट जब तक आपकी सेम नहीं होगी तब तक आप इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए इसकी सबकी यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। जब आप इसको ऐड करेंगे, अभी मैं आपको एक बार ऐसे लिख करके बता देता हूं, बट आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 0 5 5 0 5, यही आपका आंसर हो जाएगा 505500 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान है इसको सॉल्व करना, और इसको मैंने कॉन्सेप्चुअली धीरे धीरे बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बहुत ही विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, अगर ये याद है तो। ठीक है, अगर मीटर में पूछा है तो हमें इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा, पहले चेंज करना होगा। अगर हमें ये पूछ दिया 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सब कुछ भूल जाइए, बट ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए इतना, जो मैं बार बार बोर्ड पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, किलो हेक्टो डेकाग्राम या मीटर डेसी सेंटी मिली। अब यहाँ पे देखिए 500 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर में, अभी अभी मैंने बताया सेंटीमीटर यहाँ है,
0 कितना हो जाएगा? अब अपोजिट लिखा हुआ है तो 1 डिवाइडेड बाई या 1/100 क्या होगा? मीटर। तो आप क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। तो 500 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? तो ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 मीटर हो गया। और ये मीटर में है तो इसको चेंज ही नहीं करना है, ठीक है। अब हमने देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गए हैं, इसलिए हम किसमें लिखे हैं? बट्टे में लिखे हैं, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट क्या लिखना है? 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वहां किलो और मीटर किधर जाना है मुझे? राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। तो क्या होगा? 0 0 0 5 है तो हो जाएगा 5000 किलोमीटर, ठीक है। इन सबको हम पुनः क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हम लिख करके आपको ऐड करके बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मीटर होगा, किलोमीटर लिख दिया था मैंने, मीटर, ठीक है। तो 50 मीटर और फिर 5 मीटर, ठीक है। तो सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5055 मीटर, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है। बट ये ध्यान रखना होगा, ये डिफरेंट अगर यूनिट है तो यूनिट सेम करके ही हम ऐड और घटा या भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी कन्वर्जन में तब तक हम उनको जोड़ नहीं सकते, तब तक हम उनको घटा नहीं सकते, तब तक हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। डिफरेंट यूनिट को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम आप लोगों को आज ये टॉपिक फिनिश कर दिए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन, माप रूपांतरण की अवधारणा, उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और भी बताएंगे जो एग्जाम में सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी दूसरी इकाई स्टार्ट करेंगे, समय, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसकी दूसरी इकाई स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए हम अब अगले वीडियो में समय का रूपांतरण बताएंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, आवर में कन्वर्ट करने के लिए, और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए।